फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? खूब सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो वेलकम है आपका आज की क्लास में, जिसके अंदर हम क्लास 11th का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे, उस फॉर्मेट में से क्या क्या फॉर्मूलाज निकल सकते हैं वो समझेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट की बात करूं, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आ जाएगा मेरा बाय सेल्स। सेल्स में से माइनस होता है सेल्स रिटर्न। क्या माइनस होता है सर? सेल्स रिटर्न माइनस होता है। और सेल्स रिटर्न माइनस होते ही जो मेरा आंसर आएगा उसको बोला जाता है नेट सेल्स। क्या बोला जाता है सर? नेट सेल्स बोला जाता है, राइट। और अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं, तो डेबिट साइड पे मेरा सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद मेरा आता है परचेजेस। परचेजेस में से माइनस होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न माइनस होता है, और परचेज में से परचेज रिटर्न जब भी माइनस होगा इसको हम बोलेंगे नेट परचेजेस। इसके बाद मेरे यहां पर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से बिलोंग करते हैं, राइट। और क्रेडिट साइड पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बाद हम नीचे दोनों साइड का टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, और बैलेंसिंग फिगर मेरी डेबिट साइड में आ रही है, अगर बैलेंसिंग फिगर मेरी डेबिट साइड में आ रही है, तो इसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोला जाता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। और अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है, कौन सी साइड? डेबिट साइड बड़ी आ रही है क्रेडिट साइड से, तो इसको बोला जाता है ग्रॉस लॉस। बैलेंसिंग फिगर अगर मेरी क्रेडिट साइड पे आ रही है तो उसे हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस। इन दोनों में से एक ही चीज आएगी, दोनों चीज कभी भी एक साथ नहीं आएगी। तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है, राइट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, जो सी चीज जहां पर आती है बस उसे वहीं पे प्लेस करना है, दैट्स इट। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो। हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, हमें परचेजेस गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, सेल्स गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, कैरेज इनवर्स। कैरेज इनवर्स जो होता है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और डेप्रिसिएशन गिवन है 2000। क्या डेप्रिसिएशन आएगा सर? डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, राइट। तो डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये मेरी होगी क्रेडिट साइड, ये होगी मेरी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में मेरा सबसे पहले आएगा सेल्स। सेल्स है मेरी 25,400 की। इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगी। सेल्स रिटर्न है सर 500 की, 500 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा आउटर कॉलम में आ गया 24,900, राइट। उसके बाद हम डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक है 33,000 का, 33,000 आ गया। देन उसके बाद परचेजेस है मेरी, परचेजेस लिखेंगे। परचेजेस है 29,000 की, 29,000 की परचेजेस है। इसमें से माइनस हो जाएगा सर
परचेज रिटर्न है 2400, तो ये हो गया 26,600, 27,895। तो परचेज भी हो गया, परचेज रिटर्न भी हो गया, सेल्स भी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक और कैरेज इन्वर्ट्स। यहां पर आ जाएगा कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज इनवर्ट्स एसेट मेरा 100 रुपीज का, और क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक है सर 57,700 का, 57,700 का। टोटल करेंगे इसे नीचे, लेजर क्लोज करेंगे यहाँ पर, टोटल किया, टोटल करने के बाद दिया जाएगा 57, 61, 71, 81, 82,600, राइट। 82,600 में आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया सर? बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर मेरी आएगी, ये हो गया 26, 29, 59, 59,700। तो 59,700 अगर हम इसमें से लेस करेंगे 13,600, 13,900, 13,900, 13,900 मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल है। अब इसमें जो समझने वाली चीज है वो है इसके फॉर्मूलाज। इसमें से फॉर्मूलाज कैसे डिराइव होंगे और हमें उसमें अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। पहले फॉर्मूला डिराइव कैसे होंगे, कौन से फॉर्मूले का क्या मतलब है वो अच्छे से समझते हैं, देन उसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा नेट सेल्स आता है। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, राइट। नेट सेल्स मेरा यहाँ आता है। देन उसके बाद क्रेडिट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक आता है। उसके बाद यहाँ पर डेबिट साइड में आता है ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है नेट परचेजेस आता है। नेट परचेजेस के बाद यहाँ आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन उसके बाद हम इसे टोटल करते हैं, टोटल करके जीपी या जीएल होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, राइट। यही होता है। अगर मैं फॉर्मेट देखूं तो अब इस फॉर्मेट को समझते हैं कि इस फॉर्मेट में क्या क्या फॉर्मूलाज डिराइव हो सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबसे। क्वेश्चन ये है कि अगर हमने 10 पीसेस बैग परचेज करे हैं और 100 रुपीज का एक बैग है, क्या बोला मैंने, 10 पीसेस बैग परचेज करे और 100 रुपीज का एक बैग है, तो 1,000 रुपीज की, तो 1,000 रुपीज की हमने टोटल परचेज करी है। और इस 10 पीसेस बैग में से हमने सेल करे 7 पीसेस और 200 के अकॉर्डिंग सेल करे, तो टोटल सेल्स हुई 1400। परचेज कितने का करा सर? 1,000 का। सेल कितने की हुई सर? 1400 की। अब यहां पे आप मुझे बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट कितना हुआ है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इस केस में प्रॉफिट कितना हुआ है, राइट। प्रॉफिट देखते हैं सर। 1,400 रुपए की सेल करी, कितने की करी सर? 1,400 रुपए की सेल करी और 1,000 रुपए की परचेजिंग करी थी, तो सर मेरा प्रॉफिट 400 आना चाहिए, राइट। कितने बच्चे एग्री करते हैं कि 400 प्रॉफिट आएगा? कमेंट करके बताएं कितना प्रॉफिट आ रहा है सर? 400 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है, राइट। कितने बच्चे कह रहे हैं 400 आएगा? वो कमेंट पे पता चल जाएगा हमें, राइट। बट इसका आंसर ये गलत है। 400 नहीं है इस केस में। जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो 700 प्रॉफिट हुआ है। सर ये कैसे? 1,400 रुपए का हमने मटेरियल सेल करा, 1,400 रुपए के हमने बैग सेल करे, और यही बैग हमने 1,000 रुपीज के परचेज करे थे, तो 400 तो प्रॉफिट आना चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रॉफिट 700 होगा। उसका रीजन क्या है? रीजन समझते हैं। सर कॉन्सेप्ट होता है एक कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग
प्रिंसिपल, थ्योरी में पढ़ा होगा आपने मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मेरा क्या कहता है, मैंने जितना रेवेन्यू अर्न करा है मैं सिर्फ उतने की ही कॉस्ट देखूंगा, राइट। इसी को ही तो मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो इस केस में अगर मैं देखूं, इस केस में अगर मैं देखूं, मैंने 7 पीस बैग सेल करे। कितने बैग सेल करे सर? 7 पीसेस ऑफ बैग सेल करे। तो मुझे एक्चुअल में जो वैल्यू देखनी चाहिए, जो कॉस्ट देखनी चाहिए, वो 7 पीस की ही देखनी चाहिए, राइट। यहाँ पर 10 पीस की कॉस्ट है 1000। अगर मैं 7 पीस की कॉस्ट देखूंगा वो 700 आएगी। 700 का मटेरियल मैंने 1400 पे सेल करा, तो कहना ही से जो मैंने प्रॉफिट है वो 700 है, राइट। अब सर यहाँ पर तो 10 पीस है, इसको तो हम काट नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम 3 पीस को क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हैं। क्या करते हैं सर, हम 3 पीसेस को क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हैं। अब ये क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से क्या होता है कि ये जो मेरी परचेजेस है, ये जो मेरी परचेजेस है ये एडजस्ट हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है किसके कंपैरिजन में, सेल्स के कंपैरिजन में, राइट। अगर मैंने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, मैंने 10 पीस परचेज करे थे, 3 पीस क्लोजिंग स्टॉक है, तो कैन आई से 7 पीसेस आ गए, और 7 पीसेस इज माय एडजस्टेड परचेज, राइट। ये क्या हो जाएगा, मेरा एडजस्टेड परचेज हो जाएगा। एडजस्टेड परचेज किसके कंपैरिजन में, सेल्स के कंपैरिजन में, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और वाइडर टर्म्स में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, एक एग्जांपल और फ्रेम करते हैं। मैं ये लिख सकता हूं, मेरे पास ऑलरेडी जो बैग का स्टॉक था, वो थे 3 पीसेस। मैंने परचेज करे 10 पीस और, राइट। 13 पीस टोटल हो गए। मैंने सेल करे, कितने करे सर, मैंने सेल करे 7 पीसेस, राइट। 13 पीस मेरे पास टोटल थे। ये परचेज का मतलब बेटा जी नेट परचेज है, राइट। नेट परचेज का मतलब जो भी परचेज रिटर्न होगी वो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। तो ओपनिंग स्टॉक 3 था, नेट परचेज थी 10, टोटल 13 पीस हो गए। 13 में से मैंने 7 सेल कर दिए, तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, वो कहने से 6 पीसेस बचेगा, राइट। क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा, 6 पीसेस बचेगा। तो कहने से अगर मैं ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करता हूं, ये हो गया टोटल 13। इस 13 में से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास उतनी परचेज आ जाएंगी जितनी मैंने सेल्स करी। तो जब भी आपकी परचेजेस सेल्स के इक्वल होती है उसे एडजस्टेड परचेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडजस्टेड परचेज। तो अगर मुझे एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला लिखना हो, अगर मुझे एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं ये बोल सकता हूं कि ओपनिंग स्टॉक, मेरे पास जितना मटेरियल पड़ा है उसमें नेट परचेजेस को ऐड कर देते हैं, और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। क्या कर देते हैं सर, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, राइट। तो दिस इज माय एडजस्टेड परचेज। अब अगर मैं एडजस्टेड परचेज में ऐड कर देता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कर देता हूं, अगर मैं एडजस्टेड परचेज में ऐड कर देता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा COGS। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो COGS का फॉर्मूला क्या हो गया, एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या फॉर्मूला हो गया सर, COGS का एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब एक बार फॉर्मेट को देखते हैं। फॉर्मेट क्या कह रहा है, जो ओपनिंग स्टॉक है और जो नेट परचेजेस है, ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस है, इसमें आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो। क्या करो, जो ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस है इसमें आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो।
क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस करोगे तो आपकी एडजस्टेड परचेज आ जाएंगी, राइट। और एडजस्टेड परचेज में अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ जाएगा? सीओजीएस आ जाएगा। सर अगर सीओजीएस मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, तो अगर मैं सेल्स में से सीओजीएस को माइनस कर देता हूं तो कहने से मैं जीपी आ जाएगा, राइट। क्या बोला मैंने? सर मैंने ये बोला कि अगर मैं सेल्स मतलब नेट सेल्स में से माइनस कर देता हूं सीओजीएस को, किसको माइनस कर देता हूं? सीओजीएस को, तो मेरा क्या आ जाएगा? तो मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो कहने से ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया सेल्स माइनस सीओजीएस, राइट। और ग्रॉस लॉस कैसे आएगा? सर ग्रॉस लॉस उल्टा हो जाएगा। अगर मैं सीओजीएस में से माइनस कर देता हूं सेल्स को तो मेरा ग्रॉस लॉस हो जाएगा, राइट। तो अगर मुझे फॉर्मूलाज देखने तो फॉर्मूलाज में भी कौन कौन से डिराइव करे? सबसे पहले मैंने फॉर्मूला डिराइव करा एडजस्टेड परचेज का। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है कि जब सेल्स आपने जितनी क्वांटिटी सेल करी है उसके बराबर आपको परचेज को लाना है, दैट इज नोन एज एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला सर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस किया हमने क्या? नेट परचेजेस माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, राइट। एडजस्टेड परचेज के बाद हमने जो सेकंड फॉर्मूला देखा है, क्या देखा है? हमने जो सेकंड फॉर्मूला देखा है वो है मेरा सीओजीएस। सीओजीएस मेरा क्या होगा? एडजस्टेड परचेज में अगर मैं ऐड कर देता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस को, अगर मैं एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर देता हूं, दैट विल बी माय सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थर्ड हमने क्या देखा? सर हमने थर्ड देखा जीपी का फॉर्मूला। जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट। ये होता है सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस। देन इसके बाद हमने फॉर्मूला देखा, चौथा फॉर्मूला हमने देखा ग्रॉस लॉस का, जीएस व्हिच इज सीओजीएस माइनस सेल्स, राइट। ये चार फॉर्मूलाज हमने अभी देखे हैं। अब इस चार फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने करने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। ओहो सर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, चलो जी क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। हमें क्या क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20, कैश सेल्स गिवन है 60, परचेजेस गिवन है 70, क्रेडिट सेल गिवन है 40, और यहाँ पर कुछ बोल रहा है वो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है ऑन कॉस्ट इज 33.1/3%। इसका मतलब क्या हुआ? सर जी मेरा जीपी है, क्या है? सर जी मेरा जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है वो 33.1/3% है। कॉस्ट मतलब क्या होता है? सीओजीएस के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। तो जीपी इज इक्वल्स टू 33.1/3% इनटू सीओजीएस। यही मतलब हो गया इसका। ऑन कॉस्ट, जीपी ऑन कॉस्ट इज 33/1/3, तो कहने से मल्टीप्लाई सीओजीएस, राइट। अब इस पे अगर मैं सॉल्व करता हूं, इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 1/100 इनटू सीओजीएस, राइट। 100 से 100 कट गया तो जीपी का मेरा जो रिलेशन है वो आ गया सीओजीएस डिवाइडेड बाय 3, राइट। ये मेरा जीपी आ गया। अब जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीओजीएस, राइट। क्वेश्चन में मुझे कैश सेल्स दे रखा है और क्रेडिट सेल्स दे रखा है, तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल होता है टोटल सेल। तो टोटल सेल है 1 लाख। टोटल सेल कितनी है सर? टोटल सेल है 1 लाख रुपीज, और जीपी आ गया सीओजीएस डिवाइडेड बाय 3। सर ये कैसे करा आपने? सब्स्टिट्यूट मेथड लगाया, सिंपल मैथ्स है। आपको क्या करना है? जीपी जो है वो सीओजीएस अपॉन 3 है,
बस यहाँ पर जीपी की जगह सीओजीएस अपॉन 3 लिख देना, राइट। सीओजीएस अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 लाख माइनस सीओजीएस। यहां से सीओजीएस की वैल्यू निकल आएगी विच इज सीओजीएस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सीओजीएस डिवाइडेड बाय 3 प्लस सीओजीएस इज इक्वल्स टू 1 लाख COGS plus 3 COGS is equals to 3 लाख। ये हो जाएगा 4 COGS is equals to 3 लाख। तो यहां से मेरा COGS निकल आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा COGS की वैल्यू आ गई 150,75,000, राइट। मेरे पास COGS आ गया। COGS का फॉर्मूला होता है सर, COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है हमें? सर ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20 और परचेजेस गिवन है 70। ओपनिंग स्टॉक सर 20 गिवन है, ओपनिंग स्टॉक इज माई 20 और परचेजेस है मेरी 70। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ बोलने लगा तो दिस मींस कि ये 0 है। क्लोजिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक, और जीपी की वैल्यू थी 75,000। तो ये हो जाएगा 70 प्लस 20 विच इज 90, 90 और 90 माइनस 75 दिस इज माई 15। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा हो गया 15,000, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। A certain gross profit from the following information, अगेन मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल्स, ऑफिस रेंट, सेल्स, राइट। मुझे क्या निकालना है? जीपी निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं जीपी का फॉर्मूला लिखूंगा। सर जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स माइनस COGS, राइट। जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस COGS। जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस COGS। सेल्स मुझे गिवन है 14,07,000 और ओपनिंग स्टॉक मेरा निकल आएगा, COGS मेरा निकल आएगा। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस which is net purchases plus direct expense minus closing stock। 14,07,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? सर ओपनिंग स्टॉक गिवन है 3 लाख प्लस नेट परचेजेस कितना गिवन है? परचेजेस है 8,50,000 और तो ये आ जाएगा 8,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना गिवन है? सर ऑफिस रेंट जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। कैरेज ऑन सेल्स होता है, ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे कंसीडर नहीं करेंगे। कैरेज ऑन परचेजेस 23,000, तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा 23,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? सर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 2,80,000। कितना गिवन है सर? 2,80,000 मुझे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज 14,07,000 माइनस 3 लाख प्लस 850, 8 9 10 11 1150 एंड ये हो जाएगा 2870 890 893 8,93,000 8,93,000 हो गया।
अब 14,07,000 माइनस 8,93,14,000 विल बी माई फाइनल सॉल्यूशन, जो कि मेरा जीपी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, अगेन सिंपल क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ये मेरा फॉर्मेट हो गया, दिस विल बी माय क्रेडिट साइड, दिस विल बी माय डेबिट साइड। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, तो दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक, मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है सर, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है सर, 40,000 का मुझे स्टॉक गिवन है। परचेजेस गिवन है सर 4 लाख की। अब यहाँ पे रिटर्न इनवर्स लिखा है, रिटर्न आउटवर्ड्स लिखा है, रिटर्न आउटवर्ड्स इज माय परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्स इज माय सेल्स रिटर्न, राइट। ओपनिंग स्टॉक है 40,000, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस है 4 लाख, परचेजेस जो है वो है 4 लाख की, इसमें से माइनस हो जाएगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना हो गया मेरा 80,000 सर, इसमें से माइनस हो जाएगा 3,20,000, राइट। इसके बाद सेल्स की बना 380 की और रिटर्न इनवर्ड गिवन है 20, तो सेल्स इज माई 3,80,000 माइनस सेल्स रिटर्न 20,000 which comes out at 3,60,000, right। इसके बाद wages and salary, this is again my direct expense, तो wages and salary माइनस हो जाएगा, wages and salary कितना है 50,000। इसके बाद नीचे गिवन है स्टॉक ऑन 31 मार्च विच इज माई क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000। अब वो कह रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो 1,20,000 की, कितने की है 1,20,000। स्टॉक में दो वैल्यू होती है, एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, जो आपके पास मटेरियल पड़ा है, जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है। तो जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू अगर दोनों गिवन है तो जोन सी कम होती है उस वैल्यू से ही रिकॉर्ड किया जाता है। इस केस में 1,20,000 से रिकॉर्ड होगा, तो यहां पर आ जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक, राइट। क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 1,20,000। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करके जो भी मेरा आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, राइट। और एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसके अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन है। क्या गिवन है सर, एडजस्टेड परचेज गिवन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बस कॉन्सेप्ट लगाना और मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताना। तो ये आज की क्लास थी हमारी, आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स इस क्लास से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।